तो आज हम लोग फिर नए सब्जेक्ट, नए स्पीकर के साथ फिर चालू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है अपना कम्युनिकेशन ना। जी। हमारे कम्युनिकेशन वाले भी दिख रहे हैं सामने एकदम, जो आज के वक्ता ओम बोलते हैं, वक्ता हैं जो। ओम नमो गुरुदेव। तो आप सभी को ओम नमो गुरुदेव। और ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव, ओम नमो गुरुदेव सबको। और अभी मालिक के चरणों में प्रार्थना करके, प्रणाम करके उनको और चालू करते हैं। तो कृष्ण जी, आप तैयार है ना? जी तो फिर चालू करें। जी। हम भी आपको सुनने के लिए तैयार हैं। सभी को ओम नमो गुरुदेव। परम पूज्य गुरु जी और माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज का जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, आज हम उसके ऊपर मंथन करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आज हम सभी जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस मंथन के ग्रुप पर, ये भी एक आध्यात्मिक कम्युनिकेशन ही है जो हम फिलहाल कर रहे हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत प्रकार और बहुत टाइप का होता है। कभी कभार ना कहकर भी हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं। हमारे आंखों के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हम जिस तरह खड़े होते हैं, बैठते हैं। बहुत से लोगों को एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी समझ में आती है, जिसे हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार और टाइप होते हैं। अब अगर कम्युनिकेशन बिना सेंस के हो तो वो ढंग से तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंस, ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन तीनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक हमारे अंदर की जो दिमाग होता है, हमारा बॉडी होता है, जब तक तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं आते, हम उस तरह से उतनी स्पष्टता से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और जो हमें जवाब मिलेगा उससे भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जब हम छोटे होते हैं और जब हमारे में इतनी बुद्धि नहीं होती है, तब हमारा नेचर के साथ जो कनेक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमें बुद्धि आती जाती है, हम अपना कनेक्शन जो है वो नेचर के साथ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा खत्म हो जाता है, बट वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसे हमें दोबारा जागरूक करने की जरूरत पड़ती है। तो उसको मेडिटेशन और गुरु ध्यान से हम दोबारा एक अलाइनमेंट में लाकर बड़े स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जब मेडिटेट करते हैं या हम अपने गुरु में ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता है। हम बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे मेडिटेट करते जाते हैं, गुरु ध्यान में अपने आप को लीन करते जाते हैं, हमें अपने अंदर ही उन सवालों का जवाब मिलना चालू हो जाता है। तब हमारे जो सेंसेस होते हैं थोड़े बहुत एक अलाइनमेंट में चलते हैं, और हमें समझ में आता है कि हाँ, कम्युनिकेशन शायद इस प्रकार का होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। हमें इस तरह के शब्द बोलने चाहिए और नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है, हमारा बाहर से भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो सकता है। हम जब अंदर ही क्लियर नहीं है तो हम बाहर में क्या क्लैरिटी ला सकते हैं। तो जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं अपने आर्ट से,
हम जब बाहरी एक्सटर्नल क्वेश्चंस पूछें, जैसे हमारे मंथन ग्रुप में फॉर एग्जांपल अंदर कुछ चल रहा हो और हम पूछ रहे हैं, जो क्लैरिटी हमें वो टाइम पर मिलती है, वो समझ में आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा इंटरनल मंथन भी चल ही रहा है। इसीलिए स्पष्टता कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी होती है। अब हम इंसान जो होते हैं हमेशा से ही, ना सभी नहीं बट ऐसे हम बहुत सारे हैं जो कंफ्यूजन में बहुत होते हैं। हमें जब कंफ्यूजन होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो उस कंफ्यूजन के लिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। ऑल्सो जब हम किसी और से बात करते हैं तो ये समझ लेना कि उस इंसान को भी उतना ही नॉलेज होगा या उस इंसान को भी उतना ही ज्ञान होगा जो मेरे पास है। और अगर मैं उसे कहूंगा कि a+b=2 और वो समझ जाएगा, ये एवरी सिचुएशन और हर व्यक्ति के हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो आईक्यू है या हमारी जो सोच है या जो हम सोचते हैं, सामने वाला भी उस चीज को उसी तरह से सोचे, ये जरूरी नहीं होता। और ये कोई भी सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग या लेवल पर हो सकता है। तो जब हम किसी से बात करें, ये समझें कि उस इंसान भी क्या उसी तरह से उसको वो समझ पाएगा, क्योंकि गुरुजी हमारे हमेशा हमारे लेवल पर आके उन्होंने हमसे बात की है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला जो मुझे समझता है वो आप भी ये लो, आप भी वही समझ लो। उन्होंने हमारे लेवल पर आकर हमसे बात की, हमें चीजें बहुत सिंप्लीफाई करके बताई कि इस तरह से रहो, ये चीजें करो। उन्होंने कभी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, उनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था। तो जब हम मेडिटेशन और गुरु ध्यान करते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन सही होता जाता है, क्योंकि हम सभी गुरुजी के प्रिय बच्चे हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे बच्चे जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, उनको कभी एक सवाल नहीं बनना है। हम जब भी जाएं, हमें किसी के लिए भी, किसी के भी रूप में एक जवाब बन के जाना है, क्योंकि जिस दिन हम जवाब बन जाएंगे उस दिन हम लाजवाब हो जाएंगे। और हम उस लाजवाब गुरुजी के बच्चे हैं, तो हमें तो लाजवाब होना ही पड़ेगा। तो बहुत से टाइम होता है कि हम कहीं पर खड़े हैं, कोई मीटिंग हो रही हो ऑफिस में, या हम कई दोस्तों के साथ खड़े हैं, तो हमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमें लगता है कि ये आदमी, हम घर आके जब सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी थोड़ा समझ में नहीं आया, इसमें शायद ईगो था, ये ऐसा था और ये वैसा था। ये एनर्जी हम बोल सकते हैं एक तरह की है जो हमें कम्युनिकेट करती है एनर्जी को। बहुत से लोग इसे वाइब्रेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड से भी कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी से भी कम्युनिकेट करते हैं, आंखों से भी करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन भी होता है, और हम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की माध्यम जो है बहुत सारे हैं, और हर माध्यम में क्लैरिटी लाना धीरे 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 हम वो सीख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलिंग की बात करें, जब कोई हमारे पास कोई भी एक समस्या लेकर आता हो या कोई हमसे बात
करता हो कि कुछ शेयर करना चाहता हो या कुछ अपने अंदर से निकालना चाहता हो, तो उसे सुनना पूरी तरह से वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में सुनना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि बोलना। हम जब तक सामने वाले को सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, क्या हील करेंगे और क्या फील करेंगे। तो हम जब तक उन्हें उनकी तरह पे, उनकी जगह पे जाके समझेंगे नहीं, कम्युनिकेशन सही ढंग से ना चालू होगा और ना खत्म हो पाएगा। क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर में जो भी कुछ हो, भड़ास हो, दुख हो, सुख हो, जब किसी से बांटता है या शेयर करता है, हम सभी ने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा कि अंदर एक अजीब सी शांति हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ये सब निकाल दिया या हमने किसी को बोल दिया या शेयर कर दिया। वहीं से एक प्रकार की हीलिंग भी चालू होती है। जब हमने अंदर से ये सारी चीजें निकाल दी हैं, तो तब सामने वाला जो है, उसे ये लगेगा कि हाँ, अब मैंने इसे सुन लिया है, अब मैंने इसे समझ लिया है, अब हम बोल सकते हैं या इन्हें समझा सकते हैं या इन्हें हील कर सकते हैं। तो हीलिंग में भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम जब बात करते हैं, साइमल्टेनियसली हम सामने वाले के माइंड और बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब मन को भी हील करते हैं और उसके तन को भी हील करते हैं। हम जिस तरह की वाणी यूज करते हैं, हम जो पॉजिटिविटी अपने कम्युनिकेशन में लाते हैं, उससे उसका मन और तन दोनों हील होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे होगा, लेकिन वो हील जरूर होगा कम्युनिकेशन के माध्यम से। हम जब सेवा करते हैं, तो सेवा में भी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हम जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, वो सामने वाले का एक कम्युनिकेशन के तरह ही सामने आता है। कि हाँ, अगर आपके अरे मैंने सेवा करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो कम्युनिकेशन उस हिसाब से जाता है। हमें शायद वो समझ में ना आए, पर हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बॉडी के थ्रू, वो भी उसी तरह से बाहर आता है। तो हम सेवा में, एक तो जब हम सेवा करते हैं, ये बोलते हैं कि गुरु का ध्यान रखकर सेवा करें, क्योंकि गुरु में ध्यान रखने से इधर उधर के जो विचार हैं वो आएंगे जरूर, बट धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, ईगो खत्म हो जाएगा। और सेवा में मैं नहीं रहूंगा कहीं भी। सेवा में हमेशा फिर गुरुजी आपने सेवा करवाई। जब हम इंटरनल हमारा कम्युनिकेशन इस तरह का क्लियर होगा, हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी उतना ही क्लियर होगा। क्योंकि हम इंसान हमेशा बहुत सारे चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। हमारे दिल में कुछ और होता है, हम पूछते कुछ और हैं, या तो पूछ नहीं पाते और जवाब मिलता है तो हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम अगर अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो हम सामने वाले से सेटिस्फैक्शन की उम्मीद अपने आप के लिए रखना गलत भी हो सकता है। अब आपकी बॉडी भी कम्युनिकेट करती है, माइंड आपको बोलता है अरे इसने तो मुझे ये बोल दिया, चलो आप इसको 2 4 6 8 ये सारे शब्द बोलो। फिर आपकी आंखें भी बोलती हैं, कभी आंसू आ गए तो लोगों को समझ सकते हैं कि अरे इसने तो कुछ बोला नहीं पर इसे बुरा लग गया।
हमारी हंसी जो होती है वो भी कम्युनिकेट करती है। हम जब हाथ जोड़कर कहीं कम्युनिकेट करते हैं श्रद्धा भाव से, वो भी कम्युनिकेट करती है। फिर आता है सोल टू सोल कम्युनिकेशन। अब ये मैं अपना खुद का एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगी। तो पहले तो सोल टू सोल कम्युनिकेशन क्या होता है पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और अभी भी मैं समझ ही रही हूँ ये क्या होता है। लेकिन ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हुए जब मुझे समझ, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये होता क्या है। तो पहले जब भी, अभी भी कुछ दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे हों, या जवाब, मन में बहुत सारे जवाब चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुखी हो, आप गुस्सा हो, नाराज हो, तो मनीष गुरुजी का वही टाइम पे या तो मुझे कॉल आता है या तो एक एसएमएस आता है जो कि फॉरवर्ड हो, कविता और कुछ हो, और वो उस सिचुएशन के हिसाब से पूरी तरह से फिट होता है। वो कैसे होता है, कैसे उनको समझ में आता है, ये तो मैं भी नहीं जानती। वो सिर्फ वो जानता है जिन्होंने हमारा सोल टू सोल कम्युनिकेशन किया हो, उसकी ट्यूनिंग वैसी की हो। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है कि जो मन में चल रहा हो या कभी कुछ समझ में ना आ रहा हो, उनका वो एक सिंपल मैसेज उसी सब चीजों को उसी के अंदर लाके वो पूरा कर देता है। और मैं हमेशा सोचती थी अरे ये कैसे हो गया, इनको कैसे समझ में आ गया, ना तो मैंने इन्हें फोन किया, ना तो मैंने उनको कुछ बताया, ना रोई, ना कुछ किया, तो ये कैसे हो सकता। तो सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है। आज हम सब भी हमारे सोल्स के वजह से इस परिवार में जुड़े हुए हैं, हम गुरुजी से भी जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी जुड़े हुए हैं। अब कम्युनिकेशन में सेंस का होना ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब बिना सेंस के बोलते हैं तो वो नॉनसेंस भी हो सकता है, बेमतलब भी हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं, या हमें ईगो होता है, या हमें ईर्ष्या की अगर भावना होती है, या हमें डर होता है, हम जब इन सब परिस्थितियों में कम्युनिकेट करते हैं, ना सामने वाले को वो समझ में आएगा जो हमारे अंदर चल रहा है, ना वो हमें उसका शायद सल्यूशन भी दे पाएंगे जो हम ढूंढ रहे हैं। कम्युनिकेशन में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। तो सेंस, जब हम बात करते हैं, जब हमारे अंदर के सेंसेस ठीक होंगे तभी ही हमारे बाहर के सेंसेस उस तरह से कम्युनिकेट करके बात कर पाएंगे। उसी तरह से सत्य, तो जब हम सत्य को कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जाके सच बोला हो, या कुछ ढंग से सारी चीजें बता दी हो, या अपने ऊपर जो हुआ है नुकसान उसका ब्लेम अपने ऊपर लिया हो, हाँ बुरा शायद लगता है कि किसी ने डांट दिया या कुछ कर दिया, लेकिन आपको मन में एक संतुष्टि भी होती है कि हाँ आज मैंने सच बोला, आज मैं चैन से रह सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं था, आज मुझे शायद रात को नींद अच्छी आएगी। या अगर आपने कोई झूठ बोला हो या कुछ और बोला हो तो शायद मन विचलित हो जाता है, हमें समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हाँ आज कुछ ऐसा हुआ है, इसके वजह से हमारे रिएक्शन वैसे आते हैं। उसी प्रकार से प्रेम, दैट इज लव, वो कम्युनिकेशन की, ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि हम प्यार से कोई भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को मोस्ट सिचुएशंस में अगर बताने या समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझेगा जरूर, क्योंकि प्यार से इंसान का गुस्सा जरूर कम हो सकता है। और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो हमें जोड़ कर रखता है। तो फ्रॉम प्यार ही नेगेटिव टू पॉजिटिव भी कर सकता है, हमें जोड़ के भी रख सकता है, सबके मन में भाव भी वैसे ला सकता है, हमारी फीलिंग्स भी वैसे हो सकती है। तो वो बहुत जरूरी होता है। अब कम्युनिकेशन में हम क्या बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं डिफाइन भी करता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं या हम किस तरह से वो कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे जेस्चर्स होते हैं, वो कभी कभार शब्दों से बहुत ज्यादा भी बोल जाते हैं, हमें वो समझ नहीं आता, लेकिन वो एक्चुअली हमारे वर्ड से बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। अब हमारे कम्युनिकेशन में जितना भी क्लियर रहेंगे, हम जितना भी उसे सिंपल या सरल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही सामने वाले को और हमें जो वापस मिलेगा वो वैसा ही होगा। हम जिस भाव से कम्युनिकेट करेंगे, हमें चीजें भी उसी भाव से ही मिलेंगी। अगर हम हमारे यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देते हैं या हमारे आजू बाजू वालों से प्यार से बात करते हैं या पॉजिटिवली बात करते हैं, हमें वो वैसे ही कम्युनिकेशन या वाइब्रेशन या एनर्जी वैसे ही वापस मिलेंगी। तो अगर हमें सही प्रकार से या क्लियर कम्युनिकेशन करना हो, अंतर मन को सबसे पहले अलाइन करना या उन्हें एक लाइन में लेकर आना जरूरी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में जब भी ईगो आ जाता है तो हमें किसी से ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम हमेशा मैं, आई, मी, माई सेल्फ, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं में ही घूम कर रह जाते हैं। तो जब हम गुरु ध्यान करते हैं, जिस दिन हमारा ईगो खत्म होता है उस दिन गुरु हमारे एंटर होता है। और जब गुरु हमारे अंदर आ जाता है, तब ये सारे सब्जेक्ट, सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें एक लाइन में आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम मैं को हटाकर लोगों को समझे, उनसे बात करें, उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि हमें जो उनसे सीख मिलेगी वो उतनी ही जरूरी हो सकती है और शायद हम उसे कहीं और जाकर यूज भी कर सकें। तो ईगो रखकर कभी भी कम्युनिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट आता है ईर्ष्या, दैट इज एनवी। अगर हम मन में किसी के लिए ईर्ष्या भाव रखते हैं तो हमारा फोकस अपने आप से हटकर उस इंसान पर चला जाता है। तो एक बहुत फेमस चीज है इसको लेकर कि ध्यान घटा और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हमारा ध्यान घटता है
हम सारी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। जिस दिन हम ईर्ष्या भावना को अपने मन से निकाल कर ये समझने की कोशिश करते हैं, क्यों ना, अरे वो इंसान कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, हम उससे जाकर बात करते हैं, समझते हैं, हम हमारे आप पर और हमारे कम्युनिकेशन पर फोकस कर सकते हैं। जो कि अगर मन में ईर्ष्या और ईगो होगा तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमें कम्युनिकेशन में शायद आ भी सकता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि ना आए, वो है क्रोध, एंगर। तो हम जोश में होश खो बैठते हैं। हम सभी ने ये सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं हम कुछ भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। कभी समझ में ही नहीं आता कि सामने कौन है, क्या एज है, कहाँ से आ रहा है, सिचुएशन क्या है। अरे उसका भी तो दिन खराब गया होगा, चलो कुछ तो हुआ है। लेकिन वो हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने क्रोधित होते हैं कि हमारे सारे सेंसेस वो टाइम पर ब्लॉक हो चुके हैं। हमारा जो माइंड है वो हमें एक जैसे डायरेक्शन देता है, अरे तुम ये कैसे सुनकर ले सकते हो, उसने बोला है तो तुम्हें भी बोलना होगा। तो हम हमारे दिमाग के हिसाब से चलते हैं। बहुत से लोग शायद हाथ वाथ भी उठाते हैं एंगर में। तो जिस दिन हमने हमारे अंदर से क्रोध को हटा दिया, हम उस दिन जो धुंधली सी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखती हैं जब हम गुस्सा होते हैं, क्योंकि हर चीज का 2 पर्सपेक्टिव, 3 पर्सपेक्टिव, 4 पर्सपेक्टिव, बहुत सारे नजरिए होते हैं उन चीजों को देखने के। कोई एक नजरिया शायद कभी सही नहीं हो सकता है। तो उस नजरिए को देखने के लिए क्रोध, ईगो दोनों ही जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमने हमारे अंदर से क्रोध को निकाल दिया, उस दिन हम हमारे अंदर से, या जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव टर्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जब गुस्सा होता है और जब कुछ बोलने की कोशिश करता है या बताने की कोशिश करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25, 30, 40, 1 घंटा, वो मैक्सिमम थक जाएगा। क्योंकि हम जब क्रोधित होते हैं एनर्जी भी उतनी ही जल्दी बर्न हो रही होती है अंदर उस टाइम पर। हम किस स्पीड में बोलते हैं, हम किस जोश में बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, हमें ना कुछ समझ आता है ना सामने वाले को हम समझा पाते हैं। तो क्रोधित होना कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए ही सही नहीं है। और जो रिश्ते होते हैं जब हम, तो उन्हें चोट पहुंचती है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन करना ही क्यों, वो भी जरूरी नहीं होता है। अब आती है अज्ञानता, दैट इज इग्नोरेंस। तो जब गुरुजी हमारे लेवल पर आके हमें अपने लेवल पर आके समझा सकते हैं, तो हम कौन होते हैं ये समझने वाले कि अरे मैं तो ऐसा हूं तो सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। ये हमारी अज्ञानता ही है, दैट इज इग्नोरेंस। हम कोई एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं कि हम उस सामने वाले को समझ पाए। और अगर हम उसे समझेंगे ही नहीं तो हम उसे क्या समझाएंगे। तो जब हम ही नहीं समझे तो किसी और को हम समझा ही नहीं पाएंगे, फिर तो हम कभी जवाब और लाजवाब तो बन ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अज्ञानता को हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गुरुजी थे, सतगुरु, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने कभी किसी को कम या ज्यादा नहीं समझा। उन्होंने सबको हमेशा इक्वल ही समझा है। उन्होंने हमारे से हमेशा प्रेम की भाषा ही यूज की है।
हमें हमेशा यही बोला कि आप क्या और अच्छा कर सकते हो, आप किस तरह से बात कर सकते हो, आप अच्छे से बात करो। हमें गुरुजी से हमेशा प्रेम और पॉजिटिविटी ही मिली इन कम्युनिकेशन। अब आता है डर। तो जब मन में डर हो तो एक तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उसके बाद कुछ जब अंदर चल भी रहा हो और हमें अगर उसे क्लियर भी करना हो तो हमें भरोसा ही नहीं रहता कि अरे अरे इसको कुछ पूछें, कोई हमें समझाए, क्योंकि हम यही क्वेश्चंस में घूमते रहते, अरे वो क्या सोचेगा, मुझे डांट मिलेगी, ये होगा वैसा होगा, और बहुत सारी चीजों में हम घूम कर रह जाते हैं। तो जो डर होता है कम्युनिकेशन में, वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हमें इस लाइफ के थ्रू दी गई है वो हम डर के वजह से वेस्ट नहीं कर सकते। तो ईगो, अहंकार जिसे हम बोलते हैं, ईर्ष्या या एनवी, क्रोध या एंगर, अज्ञानता यानी इग्नोरेंस, और फियर यानी डर, ये सारी चीजें अगर हम सोचें तो हमारे कम्युनिकेशन में अगर ये कहीं ना कहीं आती हैं तो हमें अभी भी इसके ऊपर काम करना बाकी है, क्योंकि हम जो देंगे हमें वही मिलेगा। हम ये मंथन जब से कर रहे हैं, एक जो सेशन हुआ था मंथन में, हमने ये भी सुना था उसमें कि आप जब सुबह उठते हो, आप उस ऊपर वाले से या मालिक को या गुरु जी को कहिए थैंक यू, हमें ये लाइफ देने के लिए, एक नया दिन देने के लिए, कोई सेवा करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए। हमने यहाँ पर सुबह से लेकर जब हमारी शुरुआत होती है दिन की, तभी ही हमने पॉजिटिव चीज यूनिवर्स को बोल दी कि थैंक यू, थैंक यू ये दिन के लिए, थैंक यू हमें ये करने का मौका देने के लिए। तो जो हम नेचर को ही पॉजिटिव देंगे तो हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी। हम नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कैसे करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि कोई भी हमें अगर कुछ खराब बोले, जरूरी नहीं है हमें भी उसे कुछ खराब ही बोलना है। या कोई हमें क्रिटिसाइज करे या कुछ करे, हम उसे किस तरह से लेते हैं, हम कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से उसे रिप्लाई देते हैं, हम हमारे अंदर क्या रखते हैं, वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। क्योंकि सुबह उठते जब हमारा दिन हम थैंक यू और पॉजिटिविटी से चालू करते हैं, और जब हम रात में सोने जाते हैं हम तब भी उससे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, आपने हमें ये दिन दिया, उसे शायद सजाया किया, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। तो जब हम इस पॉजिटिविटी के साथ सोते हैं और हम उठते भी इसी पॉजिटिविटी के साथ हैं, हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं कम्युनिकेशन में। क्योंकि बहुत से टाइम पर शायद ये एनर्जी ही है जो हमें आकर्षित करती है किसी के पास जाकर उन्हें अपने जो चीजें हैं शेयर करने की, उन्हें बताने की या करने की, या उनका स्वभाव जैसा है, हम उस हिसाब से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते। क्योंकि अगर मुझसे कोई प्यार से आके मिले तो मैं भी उसे प्यार से ही जवाब दूंगी, लेकिन अगर कोई आपसे 10 बार शायद देखे नहीं, आपसे प्यार से बात नहीं करे,
लेकिन आप तब भी उससे प्यार वाली लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करेंगे, तो 11वीं बार वो शायद आपसे उतना ही प्यार करने लग जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या बात करते हैं और कैसे बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, हम अपनी कितनी एनर्जी उस कम्युनिकेशन में डालते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या हम क्लियर हैं, क्या कोई मुझे समझ पाएगा, क्या मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहती हूँ या हम चाहते हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी होती है और वो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी होती है, जो ध्यान से, मेडिटेशन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, प्रेम से, सेवा से, बहुत सारी चीजों से आ सकती है। और वो आपके शब्द हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, बहुत सारी चीजें। तो कम्युनिकेशन जितना क्लियर हो, जितना स्पष्ट हो, जितना हम हमारे अंदर क्लियर हो, उतना हम क्लियर बाहर होकर भी आएंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन पर बात करने के लिए। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे शब्द हिंदी में बोल पाऊं, अगर नहीं बोल पाई हूँ तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। आप सभी को अच्छा लगा होगा, ये उम्मीद है। सबके चेहरों पे बहुत अच्छा। स्माइल थी, यानी हाँ भाई सबको पसंद आया। बहुत अच्छा था। तो थैंक यू मनीष ऐसे गुरुजी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। मेरे कुछ नहीं है बेटा इसमें, आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की इच्छा पूरी करने की है। आप लोगों को और आगे हम लोग बढ़े, गुरु की सुगंध बढ़ाएं। गुरु जी ने जो हम लोगों को कार्य दिया है हम उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो ये मंथन के द्वारा ही हम लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा।